पिछले कुछ सालों में एजुकेशन सेक्टर के डिजिटल डिवाइड को एड्रेस करने के लिए हमने काफ़ी प्रयास किए हैं। हमारे वो वॉलेंटियर्स जिन्होंने कभी लैपटॉप नहीं देखे थे, प्रोजेक्टर नहीं देखे थे, हमने उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की। हमने उनको कंप्यूटर, टैबलेट, गूगल, इन सारी चीज़ों में पारंगत किया और फिर हमने इनके लिए लैपटॉप्स, प्रोजेक्टर्स, टैबलेट्स की व्यवस्था कर दी। और जब ये लैपटॉप, टैबलेट्स चलाने सीख गए, उसका उपयोग करने सीख गए, फिर इन्होंने क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के बच्चे लोगों को उनके क्लास के लिए या उनके लेवल वाइज पूरे ई लर्निंग मॉड्यूल्स इन लोगों ने डेवलप कर लिया। और मैं समझता हूं कि अपनी तरह का ये एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है जो हमारे वॉलेंटियर्स ने किए हैं। और जब हम ये सारे मॉड्यूल्स लेके जब गाँवों में गए, गांव के बच्चे लोगों के लिए जब ये मॉड्यूल्स के साथ हम काम करने लगे, तो उनकी व्यवस्था में, उनकी शिक्षा में, उनकी क्वालिटी में एक सुधार आया। और मुझे लगता है कि ये जो चेंज आया है, इसको अब हम एक बहुत बड़ी जियोग्राफी में ले जा सकते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने की संभावना है। गांवों में विद्यमान सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना संकल्प एक प्रयास का एक प्रमुख लक्ष्य था। जब गांवों में हमारे वॉलेंटियर्स चेन तैयार हो चुके थे, तो हमने सोचा कि जो सरकारी स्कूल है, जो मुख्य रूप से शिक्षकों की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और एक इंटरेस्टिंग लर्निंग इन्वायरमेंट की कमी जो गवर्नमेंट स्कूल्स में है, उसको कैसे फोकस किया जाए। और इसके लिए हमने 2018 के बाद काफ़ी ही व्यापक रूप से हमने प्रयास किए। हमने इस कार्यक्रम का नाम ई मर्ज रखा, जो यह प्रदर्शित करता था कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी इमर्ज हो सकते हैं, आधुनिक युग के लिए, आधुनिक युग की शिक्षा व्यवस्था के लिए अपने आप को उपयुक्त पा सकते हैं। और इस कार्यक्रम का व्यापक परिणाम निकलने लगा। शिक्षा व्यवस्था में गुणोत्तर सुधार होने लगा, खासकर सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में। ऑन एन एवरेज हमने देखा कि हमारे इंटरवेंशन से बच्चों की शिक्षा में, खासकर मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी में ऑन एन एवरेज 20% का सुधार आता है ई लर्निंग इंटरवेंशन से हर एक 6 महीने में। आज जब शिक्षा व्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, हमें ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों के बारे में सोचना होगा और वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के बारे में सोचना होगा। अगर ई लर्निंग इंटीग्रेशन इन बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगी, तो शायद आज के पढ़ाई के लिए ये अपने आप को रिलेवेंट नहीं मान पाएंगे, प्रासंगिक नहीं मान पाएंगे और शायद आज की शिक्षा व्यवस्था में ये काफ़ी पीछे छूट जाएंगे। एक लो कॉस्ट और हाई इम्पैक्ट मॉडल जो हम लेके आए हैं और जो हमारे ट्रेंड वॉलेंटियर्स सरकारी विद्यालयों में ई लर्निंग इंटीग्रेशन से वहाँ के एजुकेशन इकोसिस्टम को इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि हम बहुत बड़ी संख्या में सरकारी विद्यालयों की मदद कर पाएंगे और हमें इस प्रयास को एक बड़े पैमाने पर ले जाने की ज़रूरत है, खासकर कोविड के इस इम्पैक्ट में जब बहुत सारे बच्चे अपनी पढ़ाई में काफ़ी पीछे छूट गए हैं। तो ई लर्निंग इंटीग्रेशन से हम उनको कंपेंसेट करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम बच्चे लोगों का जो लर्निंग लॉस हुआ है उसको काफ़ी हद तक हम एड्रेस करने में सफल होंगे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि सरकारी विद्यालयों के ट्रांसफॉर्मेशन के इस एक्सरसाइज में, इस प्रयास में संकल्प एक प्रयास की मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालयों में परिवर्तन लाने के हमारे इस मुहिम को आप अपनी सहायता प्रदान करें। और अंत में आशा फॉर एजुकेशन यूनाइटेड स्टेट्स के अपने सभी मित्रों को, खासकर सिलिकॉन वैली चैप्टर और ऑस्टिन चैप्टर के अपने सभी सहयोगियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके संकल्प एक प्रयास के साथ खड़े होने से हमारे इस प्रयास को हम एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सफल रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था को, चाहे हमारा कम्युनिटी सेंटर इंटरवेंशन हो,
चाहे एडोलेसेंट गर्ल्स के साथ गरिमा प्रोजेक्ट के द्वारा जो किया जा रहा इंटरवेंशन है, या ई लर्निंग्स के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का इंटरवेंशन है, वो एक नई ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। और जो वंचित बच्चे थे, ज़रूरतमंद बच्चे थे, उनकी ज़िंदगी को हम एक नई तरह से आगे ले जा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, उनकी पढ़ाई को एक नई क्वालिटी मिल रही है और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। शायद आपके नहीं आने से ये परिवर्तन नहीं आता, और आपके आने से ये परिवर्तन सुनिश्चित हुई है। इसके लिए मैं आप सभी लोग को धन्यवाद देता हूँ।